सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कि कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले, जब भी आप कस्टमर के साथ बैठे होते हैं, right? जब भी आप किसी कस्टमर के साथ बैठे होते हैं, क्या होता है, कई बार क्या होता है, सामने वाला कस्टमर जो है बहुत उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। बट कस्टमर जो है वो हमारा भगवान है। तो हमें कभी भी, पहली चीज, ये कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स टू रिमेंबर है। पहली चीज कि आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कस्टमर चाहे इलॉजिकल बात करे, कस्टमर दिन को रात बोले, बट आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। आपको क्या करना है, जो सामने कस्टमर है, फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला वहां पे यूज करना है। फील फेल्ट फाउंड क्या होता है? अपने आप को उस कस्टमर की जगह रख के देखना है कि कस्टमर ऐसा क्यों बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर कह रहा है कि मशीन महंगी है, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है? हो सकता है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है वो उसको कंपेयर कर रहा हो किसी आरओ या फिल्टर से। तो उसकी जगह अपने आपको रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या आंसर देना है। ठीक है। तो आगे जो डिस्कशन हम करने वाले हैं उससे पहले ये थिंग्स टू रिमेंबर है कि कभी आर्गुमेंट्स नहीं करने। अपने आप को कस्टमर की जगह रखकर चीजों को सोचना है। और प्रोस्पेक्ट को, जो सामने आपके बैठा है, आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, आपका कोई खास बंदा है, या बाहर आप किसी की टीम में किसी से मिलने जा रहे हैं, तो वहां पे उसको लगना चाहिए कि आप उसकी तरफ है। आपको उसके अगेंस्ट नहीं होना। आप वहां पे फाइटिंग करने नहीं जा रहे, आप वहां आर्ग्यूमेंट्स करने नहीं जा रहे। आपको हमेशा कस्टमर की तरफ रह के बात करनी है। जो कस्टमर बोल रहा है वो सही है, उसके हिसाब से उस चीज को समझना है। ठीक है। उनको यही लगना चाहिए कि जैसा वो फील कर रहे हैं वो चीज आप पहले फील कर चुके हो। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको यहाँ पे फील करोगे। आप कहोगे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप ही की सिचुएशन में मैं भी था आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, जब भी आपने कैंगन शुरू किया। तो आपको वहां पे क्या बताना है कि आप ही की तरह मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बट पैसे नहीं थे तो मुझे कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट करना था। अगर आप बिजनेस पिच कर रहे हो तो बिजनेस के हिसाब से बात कीजिए। अगर डेमो पिच कर रहे हो तो आप डेमो के हिसाब से उनको बताइए कि मशीन की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो यहाँ वन बाय वन हम करने वाले हैं इस चीज को डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन। जो कस्टमर की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं, क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्शन, वो कॉस्ट से रिलेटेड सबसे ज्यादा ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले जो प्राइस से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन आता है वो क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट, मशीन बहुत कॉस्टली है। मशीन इज टू कॉस्टली, कहते हैं ना लोग। आपको शायद 90% लोग यही बोलते होंगे कि मशीन बहुत महंगी है। तो जब मशीन बहुत महंगी है, सामने लोग बोलते हैं आपको, तो उसका आपको क्या आंसर देना है? तो देखिए, दो तरीके से आपको बताना है। अगर सामने वाला यूजर है, मतलब वो कस्टमर बनने वाला है, उसको आप बिजनेस उससे व्यू से अप्रोच नहीं कर रहे हो, तो वहां पे आपको वैल्यू बतानी है कि आपकी सर बॉडी जो है, उस बॉडी की क्या वैल्यू है। क्योंकि आप इसको किसी आरओ या फिल्टर से कंपेयर मत करो। ये एक अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस है बाय जापानीज गवर्नमेंट। तो ये मशीन, जिसका पानी आपकी पूरी फैमिली पीने वाली है अगले 25-30 सालों की, जो ड्यूरेबिलिटी है इसकी, तो इस मशीन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पिच करना है, उनको बताना है कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है। या अगर हम बात करें अपनी बॉडी की कॉस्ट की, अगर मैं अपनी बॉडी की वैल्यू लगाऊं तो ब्लैक मार्केट में इसकी कॉस्ट 250 से 300 करोड़ की है। तो एक 250 से 300 करोड़, अगर आपके पास एक महंगी गाड़ी है और उसमें आप अच्छे से अच्छा फ्यूल डलवाते हो, तो आपकी बॉडी में तो, क्योंकि वो तो बहुत महंगी है, इनवैल्यूएबल है हमारी बॉडी, तो उसमें आप कौन सा फ्यूल डालना पसंद करोगे? है ना। तो उनको आपको ये समझाना है। और अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आप जा रहे हो, जो ज्यादातर आपको जाना है बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके, तो वहां पे ये चीजें और आसान हो जाती है। क्योंकि कोई भी अगर बोलता है महंगी है, तो आपको वहां पे उनसे पूछना है वापसी कि अच्छा ये बताइए, 2 से 3 लाख रुपए में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो 2 से 3 लाख रुपए में स्टार्ट हो सकता है आज के टाइम पर? आप ढूंढने से भी अगर ढूंढेंगे तो आपको ऐसा कोई बिजनेस नहीं मिलने वाला। क्योंकि पनवाड़ी भी अपना एक खोखा लगाता है, या एक वेजिटेबल सेलर भी वेजिटेबल्स खरीदता है, तो वो भी आपका 5 से 10 लाख रुपए का माल भरता है। राइट। तो आज के टाइम पे 2 से 3 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में पड़े तो आप क्या करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ? बैंक में रखेंगे सर। बैंक में रखेंगे? एफडी करा लेंगे? यही हो सकता है ना। एफडी कराएंगे। यस। सबसे ज्यादा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, 90% लोग उसकी एफडी करा देते हैं, क्योंकि इतने छोटे अमाउंट का कुछ हो भी नहीं सकता इससे ज्यादा। है ना, 2 से 3 लाख रुपए में। अब 3 लाख रुपए की अगर आप एफडी कराते हैं, तो आज के टाइम पे अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो 6% कितना हो गया 3 लाख का? 18,000 रुपया। कट कुटा के वो भी आपको 16-17 हजार रुपया मिलेगा। यहाँ पर जिसने बिजनेस देखा है, जब आप बिजनेस बताओगे उनको, तो आप बताओगे उनको कि यहाँ पे एक सेल होने पर आपको 13,000 रुपये मिलता है।
तो क्या आप साल की 1 या 2 सेल भी नहीं कर पाओगे हमारे साथ मिलकर? तो यहाँ पर आपको बोलना है कि देखिए, यहाँ फील फेल्ट फाउंड आपको कराना है। आपको उनको ये बोलना है कि आप ही की तरह मैं भी यही सोचता था कि मशीन महंगी है, बट जब मैंने इसका बिजनेस देखा, इसकी अपॉर्चुनिटी देखी, तो मैंने वहां पर देखा कि मैं इसमें कितना अर्न कर सकता हूँ। 100 मशीनों पे कितनी इनकम होती है? 40 से 50 लाख रुपए। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे आप 2 से 3 लाख रुपए में एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और आपके पास वहां पे 40 50 लाख रुपए कमाने का मौका है? बिल्कुल शुरुआती उसकी रैंकिंग्स की बात कर रहा हूँ, और ऊपर जो रैंकिंग्स है उसमें तो और ज्यादा पैसा आता है। आप वहां पे एग्जाम्पल दे सकते हो, मनोज जी का दे सकते हो, पंचम जी है, बिगलू जी है जो कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। राइट? तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बात करनी है, फील्ड फेल्ट फाउंड कराना है। कॉमन पीपल आपसे लोग ऐसे भी मिलेंगे, ये भी कोस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन है। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि भाई ये आम बंदों के लिए नहीं बनी, इसको तो सिर्फ पैसे वाले लेंगे। ऐसा भी आपने शायद सुना होगा कि आम बंदे इसको नहीं लेंगे, तो पैसे वालों के लिए है, आम बंदे इतनी महंगी मशीन नहीं अफोर्ड कर सकते। ये- यही क्वेश्चन ज्यादा रहता है सर। है ना? आम बंदों के लिए नहीं बनी। तो यहाँ पर आपको देखिए, फिर से वही फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला हर जगह आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको शेयर करनी है ऐसे लोगों की पिक्चर्स, और उनको ये बताना है कि ये देखिए हमारी लगाई हुई मशीन है। यहाँ पे जो मशीन है ये आपके झारखंड की मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है, और ये हमारी लगाई हुई मशीन है। इनको दिखाइए, उनको दिखाइए कि हेल्थ से रिलेटेड में कोई अमीर गरीब नहीं होता। जब कोई बीमारी आती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, वो ये देख के नहीं आती कि आप पैसे वाले हो या आप गरीब हो। याद रखिएगा इस बात को। है ना? उनको यूजर्स की पिक्चर्स दिखाइए। जैसे एक पिक्चर है आपके पास, ढेर सारी पिक्चर्स है जिनके हमने इंस्टॉलेशन की है, जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं हमारी तरह। उनकी पिक्चर्स दिखाइए रेफरेंसेस के लिए। उनको बताइए कि देखिए इन्होंने लोन पे ये मशीनें खरीदी है, क्योंकि इनको एक्चुअली हेल्थ समझ आती है। आज के टाइम देखिए, हार्ट अटैक हो गया और कैंसर जैसी बीमारियां इतनी बढ़ रही है, हम देख रहे हैं। है ना? और आज अगर हार्ट अटैक किसी को आता है और वो अस्पताल में जाता है भागकर, सबसे पहले क्या होता है, स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप वहां पर, सबसे पहला स्टेप होता है, वहां पे आपको रिसेप्शन पे बोला जाएगा 2 से 3 लाख रुपए आप जमा करा दीजिए पहले रिसेप्शन पे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो हो सकता है वो इलाज भी ना करे, वो आपको बोले कि सरकारी अस्पताल में चले जाइए। राइट? क्योंकि वो भी प्रोफेशनल है। तो 2 से 3 लाख रुपए बंदा कहीं से भी जुगाड़ करके तब आप पे करते हो। रीजन? क्योंकि आपकी जान पे बनाई है। तो हम कहते हैं कि आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढिए, उससे पहले उसको प्रिवेंट कर लीजिए कि वो बीमारी आपके शरीर में ना लगे। तो ये एक ऐसा साधन है, क्योंकि पानी आपकी बॉडी का 72% हिस्सा है। तो इसको अपनी और अपनी फैमिली का पार्ट बनाओगे तो ये जिंदगी भर आप इसका पानी पियोगे, क्योंकि आज 90% बीमारियों का कारण पानी है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको रिलेट कराना है। उन यहाँ पे भी वही आपको अप्लाई करना है, फील फेल्ट फाउंड। उनको ये बोलना है कि भाई मैं भी आप ही की तरह सोचता था कि ये मशीन महंगी है, मैं इसका लेकर क्या करूंगा, बट मैंने जब इसके वो देखे, इसकी क्वालिटीज देखी, जब मेरे घर में मशीन लगी और मैंने इसके रिजल्ट देखे, तो आज ये मशीन चाहे 10 लाख की होती मेरे लिए महंगी नहीं होती। क्योंकि बंदे रिलेट करते हैं जब उनको आप विजुअलाइज कराओगे, आप उनको फोटोग्राफ्स दिखाओगे। खाली बोलने से नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, विजुअलाइज करेंगे वो। उनके दिमाग पे एक छाप छोड़नी है आपको। तीसरा आता है, लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सुनने में बहुत मिलेगा कि अभी मेरा खर्चा है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बच्चों की फीस देनी है। दिखाएंगे वो, अभी पैसा नहीं है मेरे पास, ऐसा बोलते हैं लोग। यस सर। तो यहाँ पे जब ये बोलते हैं, तो यहाँ पे फिर से आपको फील फेल्ट फाउंड हमेशा देखिए, एक ही फॉर्मूला लगाना है, बहुत ही इजी है, अलग अलग फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही फॉर्मूला याद कर लीजिए, फील फेल्ट फाउंड। उनको बोलिए कि बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था। और ये हकीकत है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे पास भी पैसा नहीं था। पैसा नहीं है तभी तो काम करना है। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो तो उनको बोलिए कि पैसा नहीं है, तभी तो काम करना है। उनको बोलिए कि आज आपके पास पैसा नहीं है, क्या आपको क्या लगता है जो आप कर रहे हो 2 साल बाद आपके पास होगा पैसा? या आपके पास कोई ऐसा प्लान है जिससे, प्लान का मतलब कोई ऐसा आप कुछ सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो लाइफ में, जिससे 2 साल बाद आपको सोचना ना पड़े 2 3 लाख रुपए के लिए? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 99% लोगों को इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसी में खुश है, क्योंकि उनको अवसर नहीं मिला है, कोई उनके पास है नहीं अपॉर्चुनिटीज। तो आप क्या हो, आप अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो, आप समझने की कोशिश करना। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो सामने वाले को, आप सॉल्यूशन दे रहे हो। आपको कभी भी ऐसे नहीं करना
आपको हाथ नहीं फैलाना। आप ऐसे ही कर रहे हो, आप एटीट्यूड चेंज करो अपना। आप जब जा रहे हो किसी का, आपको हाथ नहीं फैलाना, आप दे रहे हो, अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप एक्चुअली में सॉल्यूशन दे रहे हो। सॉल्यूशन किस चीज का दे रहे हो? या तो हेल्थ का सॉल्यूशन दे रहे हो, या फिर एक बिजनेस का सॉल्यूशन दे रहे हो। क्योंकि देखिए, 99% जो प्रॉब्लम होती है ना, वो पैसे से रिलेटेड होती है। कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, बट 99% पैसे से ही खरीदी जा सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आज अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो साथ में मिलके काम कीजिए ना। देखिए, पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हमारे साथ मिलके मेहनत करेंगे। तो ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये कोई खर्चा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है एक बहुत बड़ी, जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। उनको रेफरेंसेस दिखाओ, जो झारखंड में लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने इनकम की है इससे। हाँ 2 लाख, हाँ 2 लाख रुपए की हाँ। मशीन लगा के। मनोज जी, आपने टोटल अभी इनकम कितनी कर ली होगी कैंगन से? लगभग 20 से 22 लाख। 20 लाख रुपए के आसपास। तो यहाँ देखिए, आपकी टीम है, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। मनोज जी ने सिर्फ एक बार 2 लाख, 2,20,000 रुपए की मशीन खरीदी थी, सिर्फ एक बार। क्या मनोज जी, आपने फिर से दोबारा मशीन खरीदी है? नहीं सर। नहीं खरीदी ना। आज मनोज जी ने अगर 20 लाख रुपए कमाए हैं, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, उनसे बोलिए सीधा, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां 2 लाख रुपए लगा के आप 20 लाख रुपए बना सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो भी मनोज जी की तरह काम करेगा, वो 20 लाख भी कमाएगा, और 2 करोड़ पे भी ये फिगर पहुंचती है। लोगों ने ये फिगर 20 करोड़ पे भी पहुंचाई है 2 लाख से। पर मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा, पर हाँ, 2 करोड़ रुपए तक आप पहुंचा सकते हो आराम से, अगर आप तरीके से काम को सीख कर करो तो। ठीक है। तो यहाँ प्लान दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाइए। और उनके, आपको क्या है, आपको उनको स्ट्राइक करना है, आपको सॉल्यूशन देना है। देखिए, सामने वाला कभी ये इंटरेस्टेड नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, उसमें वो इंटरेस्टेड है। अगर आपको लगता है कि उनके घर में कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो हमारी मशीन के आपने रिजल्ट्स देखे ऑलरेडी। तो उनको उस तरीके से पिच कीजिए, उनको सॉल्यूशन दीजिए हेल्थ का। और जहां पर आपको लगता है कि आप बिजनेस पिच कर रहे हो, तो ये काम सबसे आसान है। आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उन लोगों को। ठीक है, आप सॉल्यूशन दे रहे हो उनको उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने का। राइट। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई बोले ना फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आपको यही जवाब देना है कि आज फाइनेंशियल क्राइसिस है। यकीन मानना, 2 साल भी अब भी ऐसी होंगे, या 20 साल बाद भी ऐसी होंगे। आप उसके लिए कर क्या रहे हो कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस, आपके पास पैसों की कमी ना हो? तभी तो बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़िए और साथ में मिलकर काम कीजिए। प्लान दिखाइए, उसको पूरा करियर पाथ दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाइए, है ना। रेफरेंसेस दीजिए उन लोगों का जो बहुत अच्छा कर रहे हैं झारखंड में। आता है बिजनेस से रिलेटेड ऑब्जेक्शंस। जब आप बिजनेस बताते हो, तो ये ऑब्जेक्शन भी आपको फेस करने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है, उनको लगता है ये चेन सिस्टम है। वो सोचते कि ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। वो बोलते हैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें, चेन सिस्टम में। बट उनकी ये गलत फहमी आपको दूर कैसे करनी है? अगर किसी को भी लगता है ये चेन सिस्टम है, तो सबसे पहले उनसे बोलिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चेन सिस्टम। यहाँ पे कोई 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 नहीं बनाने। ये कोई चेन सिस्टम नहीं है, क्योंकि चेन सिस्टम तो इलीगल है। उनको आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग और मनी सर्कुलेशन में। मनी सर्कुलेशन क्या होता है? देखिए, जैसे हम कई लोगों से मिले हैं जो मनोज जी की टीम में है, जो किसी दूसरे काम में पड़ गए थे, और वहां पे उन्होंने पैसा गवा दिया। वहां पे क्या प्लान होते थे कि आप 2 लाख रुपए लगाइए, आपको 4 लाख मिलेगा। आप 20 हजार लगाइए, आपको 1 लाख मिलेगा। आप 10 लाख लगाइए, आपको 1 करोड़ मिलेगा। बट ये सब क्या है? ये एक इलीगल बिजनेसेस होते हैं, जिसमें मनी सर्कुलेशन होता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना। लोगों का पैसा सर्कुलेट करते हैं, और वो इलीगल होता है यहाँ पर। अगर आप मशीन नहीं बेचेंगे या आप अपनी टीम नहीं बनाएंगे, तो क्या आपको पैसा आता है कैंगन बिजनेस में? नहीं आता। नहीं आएगा। तो आपको पैसा यहाँ पे कब आएगा? जब आप इस बिजनेस को फ्लरिश करोगे, टीम बनाओगे, है ना। तो यहाँ पे खाली बैठे बिठाए पैसा नहीं आता, यहाँ पे प्रॉपर आपको बिजनेस करना होता है। आप उनको हमारे गवर्नमेंट के इशूड सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो कि हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग अप्रूव्ड है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन से, इवन वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग फेडरेशन से अप्रूव्ड है, कि आप इसको, बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हो। हमने एज ए टीम कनाडा में मशीन्स लगाई है, अर्मेनिया में मशीनें लगाई है, दुबई में मशीनें लगाई है। वहां से भी जो मशीनें लगी है, मुझे उनका पैसा आया था जब मैंने मशीनें लगाई हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो वर्ल्ड वाइड आप कर सकते हो, ये इलीगल नहीं है।
है ना। हर कंट्री के अंदर वहां के टैक्स नॉर्म के हिसाब से वहां पे रजिस्टर्ड है कंपनी। ठीक है। तो और बाकी जिनको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको ये बोलिए कि आपको कुछ नहीं करना, आप मशीन लगाइए, 3 से 6 महीने मशीन को यूज कीजिए, उसके बाद आप अपने आप ही लोगों को बताना शुरू कर दोगे। अगर आप कोई एक अच्छी मूवी देख के आते हो, कभी आप एक्सपीरियंस करना, आप उस मूवी के बारे में लोगों को, अपने दोस्तों को बताते हो, अगर वो खराब होती है तो भी बताते हो ना, कि ये मूवी देख के आओ, ये मूवी मत देखो। या आप जो गाड़ी यूज कर रहे हो, दोस्त आपसे पूछते हैं भाई कैसी गाड़ी है, तो आप बताते हो कि अच्छी एवरेज है, मेंटेनेंस ज्यादा है, जो भी है वो आप बताते हो, उनसे शेयर करते हो। तो ऐसे ही जब इस मशीन को आप 3 से 6 महीने यूज करोगे, आप अपने आप रिकमेंड करने लग जाओगे। और अगर उस रिकमेंडेशन का अगर आपको पैसा आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये चीजें आप डिस्कस करो जब आप बिजनेस दिखाते हो, और जब लोग बोलते हैं कि ये बिजनेस इस तरीके से, तो ये चीजें आप उनको बताओ, क्योंकि नॉलेज जितनी ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा आपकी क्लोजिंग के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे आप बताओ, जब लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनियां तो बंद हो जाती है, आती जाती रहती है, ये 49 ईयर्स लिखा ना यहाँ पे, आज 51 ईयर्स हो चुके हैं इस कंपनी को। 1974 में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 1974 में। आज 51 साल हुए हैं कंपनी को रन करते हुए वर्ल्ड वाइड। यूएस में, यूरोप में, दुबई में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, इंडिया के अंदर, हर जगह इनके खुद के रजिस्टर्ड ऑफिसेज है। राइट। तो ये चीजें आप बताओ कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना वास्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आप बताओ उनको, जो मैंने आपको बताया वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान के अंदर डिफरेंस बताओ, कि बिना काम किए जहाँ पे काम पैसा आता है, समझ लीजिए आपका पैसा डूबेगा। यहाँ पे आपको काम करना है, पूरा करियर पाथ है, इनर्जिक कंपनी की हिस्ट्री बताओ, कैसे शुरुआत हुई थी, और पूरा इनर्जिक का करियर पाथ बताओ जो आपके सामने दिख रहा है इस तरीके से, कि आपको 6 से बनने पे क्या मिलता है, 6 से 2 -2 देन -3, जहाँ पे $5,000 मंथली मिलता है, $25,000 वन टाइम बोनस आता है। तो इस तरीके से जब आप बताओगे, जब तक आप बताओगे नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। लोग सीरियस कब होंगे आपके साथ जुड़ने के लिए? जब आप उनको पूरा नॉलेज दोगे, इंफॉर्मेशन दोगे। इंफॉर्मेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है, सॉल्यूशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान में रखिएगा, आपको सॉल्यूशन देना है। सामने वाले की प्रॉब्लम का अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, वो मशीन खरीदेंगे, बिजनेस भी करेंगे, अगर आपने उनको सॉल्यूशन दिखा दिया तो सॉल्यूशन देना जरूरी है। राइट। ये भी कुछ लोग सोचते हैं कि पहले मैं 2 3 लोगों को रेडी कर लूं फिर मैं मशीन खरीदूंगा। मुझे यहाँ पे बहुत, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि पहले मैं 2 3 लोगों को तैयार कर लूं उसके बाद मैं खरीद लूंगा। ऐसा भी मेरे यहाँ भी बोलने वाला होता है सर। है ना, बोलते हैं ना लोग। तो हाँ सर, ये जब सेम बोले करते लोग, रहेंगे वो। तो आपको चुप नहीं रहना। अगर लोग बोलते हैं कि मैं 2 3 लोगों को पहले तैयार कर लेता हूँ, या मैं आगे मीटिंग करा देता हूँ फिर मैं खरीद लूंगा अगर वो तैयार हो गए तो यहाँ पर आपको बोलना है कि सेम क्वेश्चन अगर उसने भी आपसे पूछ लिया तो क्या करोगे आप? सीधा उनको ये पूछो उनसे, कि अगर आपने जो मीटिंग कराई आगे, उसने आपसे ये पूछ लिया क्या आपने मशीन खरीदी है, तो आप क्या बोलोगे उनको? आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं बोलोगे या हाँ बोलोगे? हाँ बोलोगे तो वो झूठ है। झूठ हम बोलते नहीं है सर बिजनेस के अंदर। और अगर मना करोगे तो सामने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा, कि आपने खुद नहीं खरीदी, मुझे कुछ बेचने आए हो, तो इसका मतलब क्या है? कि आप मुझसे पैसा कमाने आए हो, आप मुझे कुछ बेचने आए हो। बट जब आप खुद यूज कर रहे होंगे ना, और जब आप यूज करने के बाद किसी को बताओगे, तो वो आप पे विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि यार सामने वाला बंदा जो मुझे बता रहा है इसने तो खुद खरीदी है। कोई खुद तो अपने पैसे खराब नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है, कि सामने वाला बंदा आपसे पूछने वाला है कि आपने मशीन खरीदी है। अगर आपने मशीन नहीं खरीदी तो आप बिजनेस कर भी नहीं सकते, वैसे भी डिस्ट्रीब्यूटर कोड नहीं आएगा ना, आप मशीन नहीं खरीदेंगे। है ना। तो बोलिए सामने वाले को कि पहले सर आप खुद डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको समझ आ गया, आप कन्विक्शन के साथ कर सकते हो इस काम को, तब हम एज ए टीम काम करेंगे। आपको अकेले काम नहीं करना। क्योंकि सामने वाले के दिमाग में चलता है ना, पजल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको बोलो कि हम एज ए टीम काम करेंगे, पर पहले खुद तो कॉन्फिडेंस हो जाओ सर, कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, और प्रोडक्ट में दम है, कॉन्फिडेंट हो तो आप पहले स्टार्ट करो, आप लीजिए मशीन, घर में लगाइए। है ना। उसके बाद इनवाइट कीजिए, आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को इनवाइट करेंगे, अपने आप हम डेमो देंगे एज ए टीम, काम अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगा, आप सीखेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से आपको बात करनी है।
कुछ लोग आपसे ये भी बोलेंगे, ये कम सुनने को मिलेगा, और फिर भी मिलेगा, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट रिटेल में क्यों नहीं मिलता, इसके शोरूम क्यों नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है तो इसकी एड क्यों नहीं आती, है ना। अगर ये प्रोडक्ट इतना ही अच्छा है, शरीर के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके बारे में हमने पहले क्यों नहीं सुना, ये बोलेंगे लोग। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, पहली चीज तो ये कि सर अगर ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट आती, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आज अगर 3 लाख की मशीन है, ये 6 लाख की हो जाती। और ये सच्चाई है, रीजन बताता हूँ। अगर सर आप कोई भी ब्रांड का बहुत बड़ा शोरूम देखिए, कोई भी जारा जैसे कोई भी बड़ा लिवाइस का शोरूम देखिए, वहां पे एसी लगे होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज घूम रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कंपनी अपनी जेब से पैसा देती है? वो पैसा आपकी कॉस्ट में जुड़ता है। आप जो जीन्स खरीद रहे हो उसके अंदर उस कॉस्ट में जुड़ता है। आपने बाहर से कभी खरीद के पानी की बोतल खरीदी होगी कभी 20 रुपए की, मिनरल वाटर की, उसकी कीमत कितनी होती है? बट वो इतनी महंगी क्यों मिलती है? वो 5 गुना 10 गुना महंगी क्यों मिलती है? क्योंकि उसकी मार्केटिंग कॉस्ट होती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट से लेके उसकी मूविंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, बीच में स्टॉकिस्ट होते हैं, इंटरमीडिएटर्स होते हैं, रिटेल आउटलेट्स होते हैं, है ना, उनका खर्चा होता है, सब आपके प्रोडक्ट में जुड़ता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट जापान में बनता है, जापान से आपके पास आ रहा है। अगर सोच के देखिए, बीच में इसके शोरूम खुल जाए, इसकी एडवर्टाइजमेंट दे, तो ये कितना महंगा हो जाएगा। आपकी मशीन जापान से डायरेक्ट आ रही है आपके घर पर। मैं कौन हूं? मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, राइट। मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन होता है। आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो वो भी बताएंगे, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही। दूसरी बात, आपका जो कंपनी दे रही है आपको प्रोडक्ट, वो कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन इसकी आज ऐड करे, तो अमिताभ बच्चन क्या आपको डेमो दिखाएगा सर आधे घंटे का? 2 मिनट की एडवर्टाइजमेंट देख के आप इस प्रोडक्ट को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो जो ये डेमोन्स्ट्रेशन मैंने दिया है, जो मैं क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ कंपनी की तरफ से, तो डेमो मैं जब तक नहीं दूंगा आपको समझ नहीं आएगा प्रोडक्ट। इसलिए ये इसी तरीके से मार्केट होता है जैसे हो रहा है, इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। जब मशीनें 50 बिकी थी इंडिया में, तब भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती सर। आज 3 लाख बिक चुकी है, तब भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। कल को 30 लाख बिक जाएगी, तब भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, राइट। समझ गए इस चीज को आप? लास्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मैं क्या इस पानी को ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप पहले से इसका आंसर जानते हैं, आप ट्राई कर सकते हो सर। अगर आसपास कहीं आपके पड़ोस में जैसे आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका आप रेफरेंस दे सकते हो। पर याद रखिए इसमें भी ना दो बातें हैं। एक होता है आप उसके लिए पानी ले जा रहे हो, और एक होता है वो आपके घर पे आ रहा है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप उसके लिए पानी लेके जा रहे हो ना, आपकी मशीन नहीं बिकेगी सर। याद रखना इस बात को। अगर आप पानी पहुंचा रहे हो बिना किसी कॉस्ट के, तो उसको उसकी वैल्यू कभी भी समझ नहीं आने वाली। जिसको जरूरत है, क्योंकि पूछा उसने है, आप पानी दे रहे हो, आप देने वाले हो, तो जो लेना चाहता है वो आपके घर पे या आपके कैंगन स्टोर पे आके लेगा पानी। आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाओगे तो उस चीज की वैल्यू कभी समझ नहीं आएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, राइट। तो ध्यान रखिएगा, कब भी कोई बोलता है कि मैं पहले पानी ट्राई करना चाहता हूँ, कि हाँ सर, आप मेरे घर से जितना मर्जी पानी ले जाइए, अल्टरनेट डेज पे रोज इस टाइम में अवेलेबल होता हूँ, या मेरे नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ रहते हैं, आप इनसे पानी ले जाइए। जो चल के आपके पास आएगा तो वो फिल्टर्ड लोग हैं जो एक्चुअली में मशीन खरीदना चाहते हैं। नहीं तो आपको फिल्टर करना पड़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो फिल्टर्ड लोगों को अगर आप अप्रोच करना चाहते हो, तो उनको आने दीजिए अपने पास पानी लेने के लिए। गारंटी क्या है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी अगर आप हेल्थ का सॉल्यूशन दे रहे हो? तो देखिए ना, आप डॉक्टर हो ना ये कोई मेडिसिन है। हम आपकी जिंदगी में आपकी बॉडी का पानी बदल रहे हैं। पानी आपकी बॉडी का मेन हिस्सा है। जब वो बदलेगा तो बेसिक्स पे हम काम करेंगे, तो चीजों में आपको डिफरेंस अपने आप नजर आएगा। बट यहाँ पे हम कोई गारंटी नहीं ले रहे सर। ये कोई वो नहीं है संजीवनी बूटी की आप खा लोगे अमर हो जाओगे। आप कोई डायबिटिक बंदा है, उसको ये पानी पिलाइए, और साथ में वो रोज मीठा खाएगा, तो आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो गारंटी कभी नहीं लेनी। उनको बोलिए जब पानी आप बदलोगे तो अपने आप ही रिजल्ट्स दिखेंगे। जो मैंने आपको डेमो दिखाया है वो सब मार्केटिंग थोड़ी ना है, उसमें तो आप करेंगे तब भी ऐसा ही होगा, है ना। तो ये चीज उसको बताइए।
अब यहाँ पे कई बार क्या होगा, आपकी मेहनत डबल हो जाती है। कई बार क्या होता है, आप डेमो दिखाते हो और वो बोलते हैं चलो मैं अपने बेटे से, मैं अपनी बीवी से, मैं अपने पेरेंट्स से, मैं अपने दोस्तों से पूछूंगा। ज्यादातर बेटा बीवी घर के सदस्यों के बारे में बोलते हैं, दोस्तों का कम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपकी मेहनत क्या बढ़ जाती है, आपको दोबारा डेमो देना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए जब भी आप डेमो दे, या जब आप इवेंट करेंगे उसमें लोगों को बुलाए, तो फैमिली के साथ बुलाए, या उस बंदे को बुलाए जो डिसीजन मेकर है। उसको किसी से पूछने की जरूरत ना हो, ये आपको पहले से पता होगा ना, घर में कौन बंदा है जो डिसाइड करता है। उसको दिखाइए या उसको बुलाइए इवेंट में। ठीक है। सेल सपोर्ट क्या रहेगा, तो उनको बताइए कि 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी है, उसके अंदर अगर कोई भी मशीन में प्रॉब्लम आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दी जाती है। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी 5 साल बाद भी, तो यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में भी खुद का ऑफिस है कंपनी का। यहाँ पे बैंगलोर के अंदर हेड ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल है। तो वैसे कोई खराब होती नहीं है मशीनें, आप सभी को पता है। अपने झारखंड में भी 4-5 साल हो गए लोगों यूज करते हैं, तो मशीनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लोग ये भी बोलेंगे कि ये प्रोडक्ट तो चीप रेट्स पे भी मिल रहा है, आरओ भी मिल रहे हैं अल्कलाइन, है ना। तो उनको आपको ये बोलना है कि सर पहली बात तो ये कोई आरओ या फिल्टर नहीं है, ये एक अप्रूव्ड मेडिकल डिवाइस है बाय जापानीज गवर्नमेंट। और उनको ये समझाइए कि 4 चक्के तो आपके मारुति की गाड़ी में भी होते हैं और 4 चक्के एक मर्सिडीज में भी होते हैं। और दोनों में फर्क क्या है, इंजन का। तो यहाँ पे जो इंजन का फर्क है हमारी मशीन के अंदर भी, वो बताइए कि हमारे जो मशीन का इंजन है वो आपकी सॉलिड टाइटेनियम की प्लेट्स है, उसकी कोटिंग प्लेटिनम से हुई है जो 99% प्योर है, उसके सर्टिफिकेशन है। हमारी मशीन इकलौती मशीन है जो जापान से, मेड इन जापान से ही बन के आती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, नट से लेके पूरी मशीन कहाँ बनती है, ओसाका में बनती है। बाकी मशीनों के पार्ट्स इंडिया में आते हैं, असेंबल किए जाते हैं सर। आपको क्या पता वो क्या लगा रहे हैं अंदर। अगर कोई कहता है कि ऐसा नहीं है मेक इन इंडिया, तो उनको बताइए सर कोई भी मशीन मेक इन इंडिया नहीं है। सब मेक इन चाइना या कोरिया है, वहां से पार्ट्स आते हैं, यहाँ सिर्फ कसे जाते हैं। राइट। और हमारी जो मशीन है वो क्या है, जैपनीज है। और अगर आपको शक है किसी भी जैपनीज प्रोडक्ट पे, तो आप गूगल कर लीजिएगा, चाहे टोयोटा हो, टोयोटा के बारे में सुना होगा आपने। टोयोटा की गाड़ी सबसे ज्यादा रिलायबल होती है वर्ल्ड वाइड। या यामा, यामा आपने सुना होगा। ये ऐसी बहुत सारी जापानीज कंपनियां, और सारी जापानीज कंपनी आपको 50, 100, 150 साल पुरानी मिलेगी। हमारी भी कंपनी 51 साल पुरानी है। राइट। डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, तो यहाँ पे बताइए कि डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, डॉक्टर को खुद नहीं पता। सच्चाई ये है। क्योंकि ये भी जो है, क्योंकि ये कोई डॉक्टरी में पढ़ने वाली चीज नहीं है, पानी के बारे में नहीं बताया जाता यहाँ पे। आप बताइए कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि अल्कलाइन वाटर नहीं पीना चाहिए, बट हमारा पानी अल्कलाइन नहीं है, हमारा पानी अल्कलाइज्ड है। अल्कलाइन पानी तो आप कैसे बना सकते हो, चूना डाल दो पानी के अंदर वो भी अल्कलाइन कर देगा। बट एक गंगोत्री का पानी हुआ या किसी भी ग्लेशियर का पानी हुआ, वो अल्कलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो हमारा जो प्रोसेस है मशीन का, वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, जिसमें कोई केमिकल डाला नहीं जाता। आप में से कई लोग यूज कर रहे हैं इस मशीन को, कभी आपने कोई पाउच या केमिकल डाला है मशीन में पानी बनाने के लिए? नहीं डाले। नहीं डाला ना। क्योंकि हमारी मशीन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ये पानी बनता है, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। मशीन आरओ के ऊपर काम करती है। देखिए ये मशीन ड्रिंकेबल वाटर के ऊपर काम करती है। आरओ के ऊपर इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये कोई आरओ नहीं है जो आपका टीडीएस कंट्रोल करेगी। तो हम क्या करते हैं, 100 से 150 या 100 से 200 के टीडीएस पे ये मशीन लगती है। तो जहाँ पे खारा पानी है, इस मशीन से आप खारे पानी को निकालेंगे तो भी पानी खारा ही लगेगा। तो आपको पानी खारा ना लगे, इसलिए आरओ साथ में इंस्टॉल होता है। जहाँ पे खारा पानी है, जहाँ मीठा पानी है तो वहां डायरेक्ट लगती है। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट क्या देंगे, ये भी आपको लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है सर, उनको बताना है कि सर आपको मेरे पैसे मेरे अकाउंट में नहीं डालने। कंपनी कैश भी नहीं लेती, कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देती। आपको पूरा पैसा कहाँ डालना है, कंपनी के अकाउंट में डालना है। और अगर आप 1 रुपया भी कम डालेंगे तो मशीन नहीं आएगी सर। वहां से मेल आएगी कि आपके पैसे कम आए हैं, अदरवाइज वो पैसे वापस बाउंस बैक आपके उसमें हो जाएंगे। राइट। तो यहाँ पे बताना है कि देर इज नो डिस्काउंटिंग। जो प्रोडक्ट अच्छा होता है, डिस्काउंटिंग कहाँ मिलती है, जहाँ पे कोई कमी हो। या कुछ चीज फ्री कहाँ मिलती है, फ्री वहां मिलती है जहाँ पे उसके प्रोडक्ट में कुछ कमी हो। तो हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डिस्काउंटिंग नहीं है सर।
राइट। तो एक बार रिकैप कर देता हूँ पास्ट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कुछ आपको जानना है तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया थिंग्स टू रिमेंबर कि कभी भी बहस नहीं करनी, फील्ड फेल्ड फाउंड का फॉर्मूला हर जगह लगाना है आपको। ठीक है। आपको उनकी जगह रख के देखना है और उनको यही लगना चाहिए कि आप उनके साथ है, आप एग्री करिए उनकी बात पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके अगेंस्ट जाए कस्टमर के। आपको उनको बताना है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे ही मैं सोचता था, बट जब मैंने इस मशीन को यूज किया तो मुझे इसके फायदे नजर आए। बिजनेस में बताइए कि हाँ, मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया मुझे भी लगा था इतनी महंगी मशीन कौन लेगा, बट आज मेरी इतनी मशीनें बिक चुकी है। उनको पूरा रेफरेंस दीजिए लोगों का, दिखाइए एक्सपीरियंस उनको दिखाइए जिन्होंने एक्चुअली में यहाँ पे ग्रो किया है इस बिजनेस के अंदर। कॉस्ट रिलेटेड ऑब्जेक्शन हमने डिस्कस किए, मशीन कॉस्टली है। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या देना है वो मैंने आपको बताया है। उसके अलावा अफोर्ड नहीं कर सकते तो रिच क्लास के लिए है, उसका आंसर आपको मिल गया। पैसे नहीं है मेरे पास, उसका आंसर क्या देना है आपको समझ आ गया होगा। बिजनेस रिलेटेड ऑब्जेक्शन में हमने किया कि ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, मैं नहीं कर सकता। तो ये लोगों को जोड़ने वाला काम नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है ये आज मैंने आपको समझाया। 51 ईयर्स का बैकग्राउंड दिखाइए, कंपनी के बारे में बताइए, हिस्ट्री बताइए, पूरा करियर पाथ बताइए, लोग इंटरेस्टेड होंगे जब आप उनको बताएंगे। जब तक इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करोगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, याद रखिएगा। 2 से 3 लोग पहले खरीद ले, मैं तब लूंगा, तो उनको बताइए कि सामने वाला बंदा भी यही पूछेगा सबसे पहले कि आपने मशीन खरीदी, अगर आपने मशीन नहीं खरीदी तो मुझे क्यों बेचने आए हो। ठीक है ना। तो पहले खुद कन्वेक्ट हो जाइए, खुद मशीन लीजिए, यूज कीजिए, उसके बाद आगे बिजनेस करेंगे। रिटेल पे क्यों नहीं मिलती, रिटेल पे मिलेगी तो ये मशीन डबल रेट की हो जाएगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट हो गई या सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट कराने की कॉस्ट होगी, सब आपसे ही वसूली जाएगी। डायरेक्ट जापान से आती है मशीन, इसलिए ये मशीन एक्चुअली में सस्ती है। प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में मैं पानी ट्राई कर सकता हूँ, पानी ट्राई कराइए, पर किसी के सर्वेंट मत बनिए, किसी के पास पानी मत पहुंचाइए। जिसको पानी चाहिए आपके पास चल के आए, पानी ले जितना मर्जी ले। जो आपके पास चल के आएगा, आपके पास फिर फिल्टर्ड लोग आएंगे जो एक्चुअली में मशीन खरीदेंगे। अदरवाइज आप 100 लोगों को पानी बांटेंगे, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, रिजल्ट कम आएगा। गारंटी क्या है, तो कोई गारंटी नहीं होती बीमारी की, क्योंकि जरूरी पानी है, अमर करने की कोई संजीवनी बूटी नहीं है। पानी ऐड कीजिए, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। उनको रेफरेंसेस दीजिए, उनको टेस्टिमोनियल दिखाइए उन लोगों के जिनको बहुत अच्छा असर आया पानी का। ठीक है ना। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा, सन से बीवी को सबको इकट्ठा करके बिठाइए, जब उनके घर पे जा रहे हैं उनको बोलिए कि सबको दिखाना है डेमो, अकेले बंदे को मत दिखाइए। और अगर किसी को बुला रहे हो, इनवाइट कर रहे हो अपने इवेंट में, तो उसको बुलाइए जो डिसीजन लेगा, जो डिसाइड करेगा कि मुझे लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सेल सपोर्ट का बताइए। इंटरनेशनल सेल सपोर्ट है, मशीन को कहीं भी ले जाइए, 5 साल की इंटरनेशनल वारंटी है, उसके बाद भी पार्ट्स अवेलेबल है। चीपर रेट्स पे जो चीजें मिलती है तो सब सेम नहीं होती, उनको बताइए कि यहाँ पर जो मशीनें आपको मिल रही है 1 लाख 2 लाख की, उसमें क्या डिफरेंस है, कैंगन में क्या डिफरेंस है। तो उसकी अलग से स्लाइड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर कभी। डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो उनको बताइए हमारा पानी अल्कलाइन नहीं है, हमारा पानी एल्कलाइज्ड है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बनता है। डिस्काउंटिंग के बारे में मैंने बताया।